सही है, ये वैल्यूज हमारे पास पहले बन रही थी। अब ठीक रहेगा, है ना। तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पर वैल्यू क्या बनेगी, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1। तो वैल्यू बनेगी हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एक्स एन ये है अपॉन, इसको उल्टा करके लिखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक लेके जाना है 2n माइनस 1 तक लेके जाना है, अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 और कहाँ तक जाना है 2n तक लेकर के जाना है 2n तक, इंटू इसका उल्टा तो वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक 2n इंटू 2n प्लस 2 तक, अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाना है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 तक जाना है। अब देखना जो जो वैल्यूज कट रही हैं उन वैल्यूज को काटना है, 1 से लेकर के 2n माइनस 1 तक, 1 से लेकर के 2n माइनस 1 तक, 2 से लेकर के 2n तक, 2 से लेकर के 2n तक। तो फाइनली वैल्यू कितनी बची है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उधर तो क्या बनेगा 2n प्लस 2 बचा है, और नीचे क्या बचा है हमारे पास 2n प्लस 1 बचा है। अब बताना लिमिट लगाने पर क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो मैं क्या बनूंगा, ये क्या बन रहा है हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है हमारे पास, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बन रहा है। तो जो इन्फिनिटी बन रहा था उसको बाहर निकाल करके काट लेंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n बाहर आएगा तो अंदर क्या बनेगा 2 प्लस 2 अपॉन n बचेगा, और नीचे वैल्यू क्या बनेगी n बाहर आएगा तो 2 प्लस 1 अपॉन n बचेगा। n से n कैंसिल आउट हो चुका है, वैल्यू कितनी बची है सिर्फ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बना है 2 प्लस 2 अपॉन n, और नीचे वैल्यू बनी है 2 प्लस 1 अपॉन n, ये बना है। जैसे ही लिमिट रखूंगा इसकी वैल्यू कितनी 0, इसकी वैल्यू कितनी 0, सही है। तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास फाइनली 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास 1। अब बताना जैसे ही हमारे पास डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाते हैं और लिमिट की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं टेस्ट फेल हो चुका है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से टेस्ट फेल हो गया है, टेस्ट फेल हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 आया था वो तो बना था ये, इसको तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, है ना, इसको तो थोड़ा ध्यान रख लेना। ये तो हमारे पास क्या बना था एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 बना था, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा हमारे पास। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, ये काम में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा बाई किससे, कौन से टेस्ट से, बाई राबीज टेस्ट, राबीज टेस्ट क्या बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1, वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और n इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 क्या था हमारे पास, ये रहा एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 क्या था 2n प्लस 2 अपॉन 2n माइनस 1, सॉरी 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1, ये हमारे पास यहाँ पर लिखूंगा मैं 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 और माइनस 1 ये लिखा हुआ है। इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू सोल्व करो एलसीएम कितना बनेगा 2n प्लस 1 बनेगा, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 2n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1। जो वैल्यू कट रही है उस वैल्यू को काट देंगे। कौन कौन सी वैल्यू कट रही है हमारे पास, 2n से 2n कट गया है, सिर्फ वैल्यू कितनी बची है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू यहाँ पर क्या बनेगा 1 बचा है, फिर 2 माइनस 1 बचा है, और 2n प्लस 1 बचा है। जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो मैं क्या बोलूँगा वापस से क्या बना है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब क्या है,
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बना है हमारे पास। ठीक है, ओके। इसके लिए हम क्या करते हैं आगे, जैसे ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बनता है तो ऊपर से नीचे से n कॉमन लेंगे, ऊपर n है नीचे से n कॉमन लूंगा, क्या वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन नीचे से n कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या बनी 2 + 1 अपॉन n। अब बताना n से n कैंसिल आउट हो चुका है, वैल्यू सिर्फ हमारे पास ये बची है, तो मैं बोलूँगा क्या लिखूँगा इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आगे वैल्यू क्या बनी है हमारे पास 1 अपॉन नीचे 2 + 1 अपॉन n। लिमिट लगाते ही वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू तो बनेगी 0, और ये 0 बनते मैं क्या बोलूँगा वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब 1/2 तो 1 से छोटा है, अब अगर 1/2 1 से छोटा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास राबीज टेस्ट में अगर L की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है तो सीरीज कैसी बनती है, डाइवर्जेंट बनती है। तो मैं क्या लिखूँगा, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, या फिर पीछे वाले में लिख दूंगा इधर ही, कहाँ पर बनेगा हमारे पास, ये रहा, मैं लिखूंगा हैंस सीरीज xn इज डाइवर्जेंट। अब आप बोलोगे यहाँ पर x वैक्स का कोई चक्कर नहीं है क्या, मैं बोलूँगा x का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि सीरीज में x था ही नहीं, तो हमारे पास x के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, ये डिपेंड नहीं करेगी, तो बोलूँगा अतः समेशन xn एक अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है। ठीक है, ये हमारा पास क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, एक कोई भी और क्वेश्चन करवा लो, जल्दी से कर दूंगा, कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो। कोई भी एक क्वेश्चन देख लो। जैसे एग्जांपल नंबर 2 ही देख ले, क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारे पास, जल्दी से सीरीज लिख देता हूं मैं, 1/2 × 3 प्लस 1 × 3 अपॉन 2 × 4 × 5 प्लस 1 × 3 × 5 अपॉन 2 × 4 × 6 × 7 प्लस 1 × 3 × 5 × 7 अपॉन 2 × 4 × 6 × 8 × 9। ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। ठीक है, अब देखना इसमें सॉल्यूशन में हम सबसे पहले xn निकालेंगे। xn बताना क्या बनेगा, xn देखना फर्स्ट टर्म में 1/2 और उसके आगे है मल्टीप्लाई, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट टर्म में तो 1/2 था, आगे मल्टीप्लाई 3 है, फिर थर्ड में सेकंड में देखना 1/2 है, 3/4 है, और उसके साथ साथ में और कौन है 5 भी है। ठीक है, अब देखना ये जो सेकंड टर्म थी तो वो तो पूरी पूरी ये रही, उसके बाद में 5/6 हो रहा है और साथ में 7 आया, इसका मतलब क्या है हमारे पास nth टर्म क्या बनेगी 1 × 3 × 5 × 7 × कहाँ तक जाना है हमें 2n-1 तक जाना है क्या, 2n-1 तक। क्यों, जैसे यहाँ पर 1 लिखोगे तो ये वैल्यू 1 मिलेगी क्या। ठीक है, फर्स्ट टर्म में 1 तक जाना है, सेकंड में कहाँ तक लिखूंगा बताना 2 × 4 × 6 × कहाँ तक जाना है हमें 2n तक जाना है, जैसे n = 1 लिखोगे तो 2 तक जा रहे हैं। उसके साथ में हमारे पास कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास, जैसे ये है ये है ये है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा 2n+1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक बात है क्या, ओके। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा दोस्तों xn की वैल्यू है हमारे पास, xn की वैल्यू xn है। नेक्स्ट में क्या बोलूँगा xn+1, xn+1 वैल्यू क्या बनेगी, जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 रखूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी 1 × 3 × 5 × आगे 2 × n+1 - 1 अपॉन 2 × 4 × 6 आगे वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 2n+1, ये इंटू यहाँ पर क्या बनेगा 2 × n+1
प्लस 1, ये बनेगा क्या? नहीं, 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। इसको थोड़ा सोल्व करके लिखूंगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा बताना, 1 इंटू 3 इंटू 5, और वैल्यू आगे बताना ये क्या बनेगी, 2n प्लस 2 माइनस 1, तो की वैल्यू क्या बनेगी 2n प्लस 1। लेकिन इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या बनेगी हमारे पास, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या बनेगी हमारे पास, वो बनेगी 2n माइनस 1 बनेगी, अपॉन नीचे क्या बनेगा 2 इंटू 4 इंटू 6, और आगे वैल्यू कहाँ तक जा रही है बताना, 2n प्लस 2 तक जा रही है, तो 2n प्लस 2 तक जा रही है, तो मैं बोलूँगा यहाँ तो क्या बना 2n प्लस 2। इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी बनेगी, 2n इंटू 1 अपॉन, ये अलग ही चल रहा है क्या 2n, और ये 2n प्लस 2 प्लस 1, तो 2n प्लस 3 बन गया। ये हमारे पास क्या बनी है, xn प्लस 1 बना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, xn ये है, xn प्लस 1 ये है। जैसे ही मैं अब आगे वैल्यू लूँगा तो देखना क्या बनेगा हमारे पास। अब टेस्ट लगाता हूँ, कौन सा, सबसे पहले हमारे पास टेस्ट कौन सा आता है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। मैं बोलूँगा बाई डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो क्या बनेगी वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, तो वैल्यू बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या बनेगा बताना, यहाँ पर एक्स एन है हमारे पास, देखना एक्स एन की वैल्यू क्या दे रखी है, ये लिखा हुआ है एक्स एन, ये लिखना है हमें 1 से लेकर के 1 से लेकर के और 2n माइनस 1 तक, तो वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू 3, 5 इंटू कहाँ तक 2n माइनस 1 तक, अपॉन क्या बनेगा वैल्यू यहाँ से 2 इंटू 4 इंटू 6, और कहाँ तक जाने की वैल्यू 2n तक जाएगी, और इंटू आगे क्या है हमारे पास 2n प्लस 1 है, इंटू क्योंकि अपॉन में अपॉन लिखा जाएगा तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर पहले नीचे वाली टर्म, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक जा रहा है हमारे पास 2n इंटू 2n प्लस 2 तक, और उसके आगे हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ और रखी हुई है क्या 2n प्लस 3 अपॉन नीचे बताना वैल्यू क्या बनेगी ऊपर वाली, तो 1 इंटू 3 इंटू 5, और कहाँ तक जाना है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 तक जाना है। सही बात है क्या, ये हमारे पास फाइनली वैल्यूज बनेगी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये कुछ बनेगा हमारे पास। ठीक है, ओके, अब देखना जो भी हमारे पास वैल्यू बन रही है 1 से लेकर के 2n माइनस 1 तक, 1 से लेकर के 2n माइनस 1 तक काट दिया है, 2 से लेकर के 2n तक, 2 से लेकर के 2n तक काट दिया है। अब फाइनली क्या बचा हमारे पास, देखना नीचे 2n प्लस 1, नीचे 2n प्लस 1, ऊपर क्या है 2n प्लस 2 और 2n प्लस 3। देखना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बच रहा है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 नीचे बच रहा है, और ऊपर 2n प्लस 2 और 2n प्लस 3 बच रहा है। तो हमारे पास ऐसे पहले भी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ मैं, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और वैल्यू क्या बनेगी मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 अपॉन नीचे क्या बनेगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। ये बनेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या बनेगा, ये बन रहा है हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बन रहा है, फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो मैं क्या बोलूँगा हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से n यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू एक n यहाँ से कॉमन आएगा तो n स्क्वायर बन गया है, और ये बनेगा 2 प्लस 3 अपॉन n, ये बनेगा क्या अपॉन यहाँ से n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और वैल्यू क्या बनेगी 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। अब देखना यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब मैं आगे क्या लिखूंगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बताना 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू 2 प्लस 3 अपॉन n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, ये बनेगा क्या, हाँ जैसे ही मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखूंगा ये वाली वैल्यू क्या बनेगी 0, ये भी क्या बनेगा 0, और ये भी क्या बनेगा 0। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आएगी
2 इंटू टू ऊपर और नीचे 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बनेगी 4/4 और वैल्यू क्या बनेगी 1। और 1 पर तो हमारे पास क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर तो क्या बन गया हमारे पास, टेस्ट फेल हो गया है, टेस्ट फेल हो गया है। टेस्ट फेल होते ही कौन सा टेस्ट लगाऊंगा, x1 आने पर टेस्ट फेल हुआ तो हम क्या रेबीज टेस्ट लगाएंगे, तो बोलूँगा राबीज टेस्ट क्या बोलता है हमारे पास, रेबीज नहीं है वो राबीज टेस्ट है, तो बोलूँगा बाई राबीज टेस्ट, बाई राबीज टेस्ट। बोलो क्या बनेगा राबीज टेस्ट से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू xn अपॉन xn प्लस 1 माइनस 1, तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू xn क्या है, xn अपॉन xn प्लस 1 क्या बना था हमारे पास, xn अपॉन xn प्लस 1, देखो ये वाला अच्छा बना था हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बन रहा था xn अपॉन xn प्लस 1 बन रहा था, ठीक है ना। इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये सही रहेगा, xn अपॉन xn प्लस 1 ये बन रहा था, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, तो वैल्यू क्या बनेगी नेक्स्ट 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू बनेगी। तो लिमिट क्या बनेगी देखना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू अंदर सोल्व करूँगा तो एलसीएम कितना बनेगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, वैल्यू क्या बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4n प्लस 6, ये बनेगा क्या प्लस 6 माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस की वैल्यू 1, यही बनेगा क्या, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया और 4n से 4n कट गया है। अब हमारे पास क्या बचा है 6n प्लस 6 माइनस 1 मतलब 6n प्लस 5 बचा है, तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ऊपर कितना बचा है 6n प्लस 5 अपॉन नीचे क्या बना है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बना है। जैसे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो मैं क्या बोलूँगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है, इन्फिनिटी अपॉन फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बन गया है हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे ऊपर नीचे से n कॉमन लेकर के काट देंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू यहाँ से n कॉमन लूँगा तो ये n स्क्वायर बन जाएगा, और वैल्यू क्या बनेगी 6 प्लस 5 अपॉन n अपॉन नीचे क्या बनेगा 2n स्क्वायर बाहर ले लिया तो क्या बनेगा 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, जो वैल्यू थी सेम सेम कट गई है, वैल्यू कितनी बचेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर बना है हमारे पास 6 प्लस 5 अपॉन n, 5 अपॉन n अपॉन नीचे क्या बना है 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर बना है। जैसे ही लिमिट रखूंगा ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा 0 बनेगा, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास फाइनली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते ही, अब हम लिमिट तो लगाएंगे नहीं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर ये 0 तो हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास 6 अपॉन 4 बना है, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, तो वैल्यू क्या बनेगी 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 क्या है हमारे पास 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है ये कैसी मिलेगी हमें, गिवन सीरीज जो मिली है ये मिलेगी राबीज टेस्ट में अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या बनता है टेस्ट फेल हो जाता है, तो मैं बोल सॉरी क्या आता है कन्वर्जेंट आता है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से सो समेशन xn इज कन्वर्जेंट, समेशन xn कैसा मिला है कन्वर्जेंट मिला है, तो बोलूँगा अतः समेशन xn एक अभिसारी अनुक्रम है, सॉरी अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है, ठीक है अभिसारी श्रेणी है हमारे पास है। तो ये हमारे पास फाइनली आपका आंसर है, ये आपको ऐसे लिख करके आना है, ठीक है, लास्ट में ये भी लिखना पड़ेगा। ओके समझ में आ गया सभी को, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास आज राबीज टेस्ट खत्म हो गया है, कल की क्लास में हम दूसरा टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे अच्छे तरीके से। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय टेक केयर।